ये जिस तरीके की है, जिस हालत में है, सिर्फ बेचने की जिम्मेदारी है। पीआईए ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, और ना ही पीआईए के ठीक करने के लिए मेरा कोई किरदार है इसमें। मुझे तो एक बहुत सारे महकमे दिए गए कि ये हुकूमतों से नहीं चल सके, ये प्राइवेटाइज करने हैं, क्योंकि इनका खसारा जो है वो हमारी गरीब आवाम नहीं उठा सकती, इसलिए हम उनको बेच रहे हैं। तो मैं सारे दोस्तों को कहना चाहता हूँ, मेरे बारे में जो बैठ के करें ज़रूर करें, बिस्मिल्लाह। मैंने कभी किसी के खिलाफ कभी कोई बात नहीं की, मैं आइंदा भी नहीं करूँ। लेकिन क्या ये पीआईए का खसारा मेरा कायम कर दा? ये मैंने मार्च से पीआईए का ये हाल कर दिया है। ये जो पीआईए के साथ हुआ इसमें कोई मेरा भी किरदार है किसी वक्त? तो इसलिए बराए मेहरबानी सारे अपने अपने गिरेबानों में झांकें और अपना अपना हिस्सा तलाश करें कि पीआईए का बेड़ा गर्क करने में किस किस ने कितना कितना किरदार अदा किया। बराए मेहरबानी मुझे मत बताएं कि मुझे को काम करना आता है या नहीं, मुझे इन सब से बेहतर काम करना आता है, अभी बताऊंगा क्या किया। लेकिन पीआईए ठीक करने की जिम्मेदारी मेरे पे नहीं डाली गई। मैं सारी कौम को बताना चाहता हूं, अगर मेरे ऊपर डाली जाएगी तो फिर मेरा एहतसाब आप जरूर करें। मेरे पास तो बेचने की जिम्मेदारी है, और बेचना और खरीदना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। बेचने के लिए मैं बेचने में अगर मेरी कोई कोताही है तो मैं ज़रूर उठाऊंगा, अपने ज़िम्मे उठाऊंगा, लेकिन मैं ख़रीदार नहीं हूं, मैं तो बेचने वाला हूं। ख़रीदार तो आगे से आने हैं, और मेरे पास क्या कोई डेविएशन का इख्तियार है? जो कानून मुझे दिया गया है प्राइवेटाइजेशन का, क्या मैं उससे हट सकता हूं? क्या मैं उसमें कोई तब्दीली ला सकता हूं? एक प्रोसेस है जिसको बता दिया गया कि आप इससे नहीं हट सकते, और उसके अंदर मैं क्या कर सकता था। बहुत सारे हमारे दोस्तों ने इस पे बैठ के बहुत सारे प्रोग्राम किए, दो दिन अच्छा प्रोग्राम चलते रहे। तो मैंने भी सोचा कि चलो इनको भी मौका मिला, एक दफ़ा अच्छी तरह कर लें, ठीक है। लेकिन बात ये है, अच्छा मुझे वो भी समझा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के जो मेरे से पहले वजीर रह चुके हैं, प्राइवेटाइजेशन के वजीर रह चुके हैं, वो भी मुझे मशवरे दे रहे हैं। और मेरे भाई, ये मेरे मशवरे की मुझे देने की क्या जरूरत है? जब खुद वजीर थे ये उसी वक्त ही कर लेना था, वो इंतजार में बैठे हुए थे मशवरा लेके। अब मैं आज तो खुद कुछ करूं ना, और मैं आज ना से 3 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद किसी और वजीर को मशवरा दे रहा हूं कि तुमने प्राइवेटाइजेशन कैसे चलानी। तो भाई अगर मुझे जो मशवरा दे रहे हो तो अपना दौर था उसी में कर लेना। अजीब अजीब दौर है। जो खुद प्राइवेटाइजेशन के वजीर रहे हैं वो भी मुझे मशवरे दे रहे हैं आज, और साथ ये भी कह रहे हैं अलीम खान ने अपनी जिम्मेदारी ऐसे तरीके से नहीं निभाई। तो मेरे तक जिम्मेदारी आई क्यों? अगर आपने जो निभाइयाँ होती तो मैं 2024 में क्यों जिम्मेदारी निभा रहा होता? ये पीआईए कोई आज थोड़ी निजकारी में आई है। तो भाई 25 वजीर रहे हैं मेरे से पहले, 25 1990 से। मैंने सबकी तस्वीरें लगाई हैं, एक दफ्तर अपना बनाया है अपने पैसों से, उसमें इन सब की तस्वीरें लगाई हुई हैं। उसकी तस्वीरें आज आपको भी दूंगा। वो सारे के सारे 25 के 25 वज़रा की तस्वीरें जो मेरे से पहले रहे हैं। मुझे तो आज पता लगा कि उसमें कौन कौन से वज़रा रहे हैं। और फिर उसके बाद वो मुझे टीवी प्रोग्राम में बैठ के, वो मैं उन एंकर से भी पूछना चाहता हूँ, भाई आप उनसे पूछें कि अलीम खान को तो काम करना नहीं आता, पर आप तो इसके वजीर रहे हैं, तो आप ही कर लेते इसको ठीक। आज अलीम खान को देने की क्या जरूरत थी 2024 में? तो मैं किसी पे इल्ज़ाम लगाए बगैर ये कहना चाहता हूँ, ये हमारा कौमी एसेट है, मैं इसको औने पौने नहीं बेच सकता। और मुझे कारोबार मत सिखाएं, मुझे कारोबार आता है करना, ये मेरा ज़ाती कारोबार नहीं है, ये मेरे पास कौम का सासा है, ये एसेट है इस कौम का। मैं अपनी कोई चीज़ मुफ्त भी बेच सकता हूँ, पर मैं हुकूमत पाकिस्तान का नुमाइंदा होते हुए कोई चीज़ मुफ्त नहीं बेच सकता मेरे भाई। मैं अपनी चीज़ अपने कानून से नहीं डेविएट कर सकता, और वो कानून लिखा हुआ है मेरे पास, उसके अंदर जो जो लाइन लिखी गई है मैं उससे नहीं हट सकता। हाँ, अगर आप कहें वो कानून तब्दील करना है तो ज़रूर कर लेते हैं। आप ये इख्तियारात सिर्फ एक वज़ीर को दे दें कि भाई जो तुम्हें मुल्क के हालात में बेहतर लगे तुम उस हिसाब से भेज देना, तो ठीक है, बिस्मिल्लाह। क्या? लेकिन अगर आपने मुझे जो इख्तियार दिया है, जो कानून के तहत मुझे आपने पाबंद किया, मैं उसके अंदर हूँ और मैं उसी में रहूँगा। हाँ, इसमें मैं जितनी मेहनत कर सकता हूँ मैंने ज़रूर की है। इसके अंदर क्या कोई कमी मेरी तरफ से रह गई है, मैं आपको बिल्कुल जवाब दूँ, पूरी कौम को जवाब दूँ। मेरी तरफ से इसमें कोई कमी नहीं है। फिर कहा गया कि जी वो तो उस दिन थे ही नहीं जिस दिन बोली हो रही थी।
भाई बोली में एक ही शख्स रह गया था और मैं उस दिन कोई छुट्टियां बनाने बहामास नहीं बैठा हुआ था। मैं सऊदी वजीर से इन्वेस्टमेंट से मिलने के लिए पाकिस्तान के लिए रियाद में बैठा हुआ था, उनसे मुज़ाकरात कर रहा था और आप सबके सामने है। क्या तो मेरे पास कोई जिम्मेदारी है तो मुझे इसका एहसास है। मैंने सिर्फ तस्वीर खिंचवाने के लिए या एक बोली जो दे रहा था उसके साथ कोई हैंडशेक करने के लिए तो नहीं वहाँ बैठना था। उससे पहले 2 इजलास हुए उस दिन। एक हमारा प्राइवेटाइजेशन कमीशन का इजलास हुआ, मैं उसकी भी सदारत की है, और उसके बाद हमारी CCOP की मीटिंग हुई है जिसकी सदारत जो है वो इसहाक डार साहब करते हैं, मैं उसमें भी शामिल था। तो मेरी तरफ से किसी चीज़ में, किसी प्रोसेस में, उसके प्रोसेस के पूरे अडॉप्ट करने में कोई कमी, कोई पार्टिसिपेशन की कमी नहीं थी। क्या अब अगली बात आ जाए, PIA के लिए आइंदा का प्लान क्या है? हमें KP हुकूमत से कहा गया कि जनाब हम ख़रीदना चाहते हैं। हमें पंजाब हुकूमत की तरफ से कहा नहीं गया, पर कल मैंने मियाँ साहब की वो सुनी जो थी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर KP हुकूमत, पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत, बलूचिस्तान हुकूमत मिल के लेना चाहती है तो हमें क्या एतराज़ है? हम तो बहुत खुश हैं कि अगर आप सब ले लें और इस पर एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट लेके आएँ, इसका CEO बाहर से लेके आएँ और एक प्रोफेशनल लेके आएँ, और हम सारे इस मुल्क के अंदर बैठ के, अब ये पाकिस्तान की एयरलाइन है, ये ना पंजाब की एयरलाइन है, ना KP की एयरलाइन है, ना सिंध की एयरलाइन है, ना ही बलूचिस्तान की एयरलाइन, ये पाकिस्तान की एयरलाइन है। हम सब अपना अपना हिस्सा डाल दें, पंजाब हुकूमत भी अपना हिस्सा डाल दें, KP हुकूमत भी डाल दे, बलूचिस्तान हुकूमत भी डाल दे और सिंध हुकूमत भी डाल दे, और कह ठीक है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप ये इसके नुकसान में हिस्सा डाल दें, इससे पैसे बनाए जा सकते हैं। मुझे एक ये भी दिखाया गया कल किसी प्रोग्राम में, मैं देख रहा था कि जी अलीम खान ने कहा था इससे पैसे बनाए जा सकते। मैं आज भी कहता हूँ पैसे बनाए जा सकते हैं। मैं आज भी कहता हूँ कि इस PIA जो है ये एक बहुत बड़ा एसेट है, अगर इसको सही मैनेज किया जाए, अगर इसको सही तरीके से चलाया जाए। 24 करोड़ लोगों के पास एक एयरलाइन है, दुनिया की 5वीं बड़ी हम जो है वो कौम है, और उनके पास सबसे आसान रूट्स क्या हैं? आपने लंदन जाना हो, आपने यूरोप जाना हो, आपने अमेरिका जाना हो, अगर PIA जो जा सकती हो तो हम जो बाकी दूसरी एयरलाइंस पे बैठ के जाते हैं दरमियान में मुख्तलिफ जगहों पे दुनिया के मुल्कों में रुकते हुए, क्यों कोई पाकिस्तानी जाएगा? उसने न्यूयॉर्क जाने के लिए 14 घंटे में क्यों नहीं जाएगा? अपने आप को 20 घंटे में या 25 घंटे में क्यों लेके जाएगा? हमारे पास वो सर्विस नहीं है। जिस ज़माने में हमारे पास सर्विस थी, जब मैं UK जाता था, इसी में जाता था, आइडियल टाइम है सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे हमारा जहाज़ चलता है, वहाँ पे दोपहर को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे पहुँचा देता, आइडियल। किसी के पास ऐसे टाइमिंग नहीं है जो आपके PIA के पास है। लेकिन आप जो PIA के साथ हुआ है, और अफसोस मुझे इस बात का है कि जिन्होंने किया वही बैठ के मुझे सिखा रहे हैं, आपसे सही नहीं बिक रही, वाह जी वाह कमाल किया, तुमने हालत क्या किया PIA की, मेरे से सही नहीं बिक रही। और जो सारे इसमें हिस्सेदार हैं, एक दिन मैंने कौमी असेंबली में खड़े होकर ये कहा था कि आप मेरे से सवाल करते हैं, उधर से शुरू करें और सारा गोल चक्कर करके सारी एंड तक कर दें। कौन सी ऐसी पार्टी है जो इस हुकूमत में शामिल नहीं रही जिसने PIA को डुबोया हो? कौन सी एक पार्टी बता दे, कोई अपोजिशन की, कोई हुकूमत की, कोई अंदर बाहर कोई पार्टी बता दे जो उस हुकूमत का हिस्सा नहीं रही जिसने ये PIA का हाल किया। हाँ, अपने अपने दौर में अपना अपना हिस्सा डाला है, किसी ने ज़्यादा डाल दिए, किसी ने कम डाल दिए, और हमें समझा रहे हैं। क्या मेरे में कैपेसिटी नहीं? मैं अभी आपको बता देता हूँ, मेरे पास कम्युनिकेशन है, NHA है, ये है जी फिगर्स। 1 साल के अंदर NHA 50 अरब रुपया एक्स्ट्रा प्रॉफिट देने लगी है। 50 अरब रुपया। कभी आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी एक महकमे ने 1 साल में 50 अरब रुपए की जायद आमदनी नहीं की। मैं जायद आमदनी बता रहा हूँ। टोटल रेवेन्यू जो है वो NHA का इस साल इंशाल्लाह ताला 110 अरब जाएगा। 64 बिलियन से 110 बिलियन पे जा रहा है। ये है जी उसके फिगर्स। अभी मैं आप सबको कॉपियां दूंगा। 50 अरब रुपया मैंने रेज किया है। कितना को शोर मचाया मैंने इसके पीछे, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, कितनी मैंने टॉक्स की हैं, कितने इसके ऊपर अदारिये लिखवाए हैं, कितना मीडिया कैंपेन करवाई है।
मेरा तो अपना चैनल है, कोई एक प्रोग्राम भी आया उसके ऊपर? आप बताएं। मैंने 50 अरब रुपए, यहां पे अगर 50 करोड़ रुपया किया किसी ने किया होता तो मेरे ख्याल में अभी तक 6 दफा छलांगे मार चुका होता। मैंने तो किसी को बताया भी नहीं कि भाई मैं 50 अरब रुपए एक्स्ट्रा लेके दे रहा हूं इस दफा।